students, today we are starting chapter number 12, Emperor Akbar. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 12 बादशाह अकबर शुरू करने वाले हैं. गेट सेट, चलिए शुरू करते हैं. सर्कल द नेम्स ऑफ किंग्स हु रूल्ड इन इंडिया. यहाँ पे आपके लिए एक हेल्प बॉक्स दे रखा है जिसमें से आपको वो किंग्स, वो राजाओं के नेम्स को सर्कल करना है जिन्होंने हमारे भारत पर शासन किया था. तो चलिए हम चैप्टर की तरफ चलते हैं. अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया. अकबर भारत के महानतम शासकों में से, राजाओं में से एक था. ही रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर. उन्होंने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया. ही इज़ ऑफन कॉल्ड अकबर द ग्रेट. उन्हें अक्सर महान अकबर कहा जाता है या अकबर एक महान राजा कहा जाता है. Akbar was born in 1542 to the Mughal Emperor Humayun and his queen Hamida Banu Begum. अकबर का जन्म 1542 में मुग़ल सम्राट हुमायूं और उनकी रानी हमीदा बानो बेगम के यहाँ हुआ था. He was only 14 years when he became the ruler. वे केवल 14 years के थे, 14 वर्ष के थे जब वे शासक बने, रूलर बने. Akbar ruled over India for nearly 50 years from 1556 to 1605. 1556 से 1605 तक अकबर ने लगभग 50 years तक, 50 वर्षों तक भारत पर शासन किया. अब हमारी हेडिंग आ जाती है अकबर द कॉन्करर. अकबर एक विजेता. अकबर बिल्ट अ लार्ज एम्पायर. अकबर ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया. ही डिफीटेड मैनी रूलर्स. उन्होंने कई शासकों को हराया. सम ऑफ देम वर, उनमें से कुछ थे. हेमू द जनरल ऑफ द अफगान फोर्सेज एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत की दूसरी लड़ाई में अफगान सेना के सेनापति हेमू. रानी दुर्गावती द गोंद क्वीन. रानी दुर्गावती गोंद शहर की रानी. महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एट द बैटल ऑफ हल्दीघाटी. हल्दीघाटी की लड़ाई में मेवाड़ के महाराणा प्रताप. चांद बीबी द रूलर ऑफ अहमदनगर. अहमदनगर के शासक चांद बीबी. द राजपूत रूल्ड इन राजस्थान. राजस्थान में राजपूतों का शासन था. अकबर ट्राइड टू गेट देयर सपोर्ट. अकबर ने उनका समर्थन पाने की कोशिश की. ही ट्रीटेड देम विथ रिस्पेक्ट. उन्होंने या अकबर हमेशा उनके साथ सम्मान के साथ पेश आते थे. गेव हाई पोस्ट टू राजपूत किंग्स. और राजपूत राजाओं को उच्च पद भी इन्होंने दिए. मैरिड राजपूत प्रिंसेसेस. इन्होंने राजपूत राजकुमारियों से शादी भी की. विथ हेल्प फ्रॉम द राजपूत्स अकबर मेड हिज एम्पायर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. अकबर ने राजपूतों की मदद से अपने साम्राज्य को मजबूत और स्थिर बनाया. अब हमारी हेडिंग आ जाती है अकबर द रूलर. अकबर एक शासक. अकबर वॉज अ गुड रूलर. अकबर एक अच्छा शासक था. He wanted to be loved and respected by the people. वे चाहते थे कि लोग उनसे प्यार करें और उन्हें सम्मान दें. He abolished many unjust taxes. उन्होंने कई अन्यायपूर्ण मीन्स अनजस्ट, अन्यायपूर्ण करों को समाप्त कर दिया. Abolish मीन्स समाप्त कर दिया. He also reduced the taxes that farmers paid. उन्होंने किसानों के द्वारा पे किए जाने वाले, भुगतान किए जाने वाले टैक्सेस को, करों को भी कम कर दिया. अकबर रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजियंस. अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे. ही ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस इक्वली. वे सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे. ही रियलाइज्ड दैट ऑल रिलीजियंस टॉट द सेम थिंग. उन्होंने यह भी महसूस किया कि सभी धर्म एक ही बात सिखाते हैं या सभी धर्मों ने एक ही बात सिखाई है. अकबर सजेस्टेड अ रिलीजियस पाथ कॉल्ड दीन इलाही. अकबर ने दीन इलाही नामक एक धार्मिक मार्ग, पाथ भी सुझाया. इट वॉज बेस्ड ऑन लव, पीस, रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस. यह प्रेम, शांति, सम्मान और सहिष्णुता मीन्स टॉलरेंस पर बेस्ड था, आधारित था. अब हमारे यहाँ पे एक ब्लॉक दे रखा है फैक्ट वाइज. अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स. ही ऑल्सो इंजॉयड प्लेइंग चेस. यहाँ पर तथ्य के अनुसार एक ब्लॉक दे रखा है. अकबर को पतंग उड़ाने का शौक था. उन्हें शतरंज खेलने में भी मज़ा आता था. अकबर गॉट द रामायणा एंड द महाभारता ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन. अकबर ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया. ही ऑल्सो एनकरेज्ड पेंटर्स एंड म्यूजिशियंस. उन्होंने चित्रकारों और संगीतकारों को भी प्रोत्साहित किया.
अकबर हेल्ड अ ग्रैंड कोर्ट। अकबर ने एक भव्य दरबार का आयोजन किया। सम फेमस पीपल इन हिज कोर्ट वर मियाँ तानसेन, अबुल फजल, राजा बीरबल, राजा टोडरमल एंड राजा मानसिंह। उनके दरबार में कुछ प्रसिद्ध लोग थे जिनमें मियाँ तानसेन, अबुल फजल, राजा बीरबल, राजा टोडरमल और राजा मानसिंह थे। मियाँ तानसेन वॉज अ सिंगर। मियाँ तानसेन एक गायक थे। अबुल फजल रोट अकबरनामा द बायोग्राफी ऑफ अकबर। अबुल फजल ने अकबर की जीवनी अकबरनामा लिखी। राजा बीरबल वॉज अकबर्स एडवाइजर। राजा बीरबल अकबर के सलाहकार थे। टू रीड अ स्टोरी ऑन देम टर्न द पेज। उन पर एक कहानी है जिसको पढ़ने के लिए आप पेज को टर्न कर सकते हैं। तो वो हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे। हमारी न्यू हेडिंग अब आ जाती है अकबर द बिल्डर। अकबर एक निर्माता। अकबर बिल्ड द आगरा फोर्ट। अकबर ने आगरा किले का निर्माण किया। ही ऑल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी नियर आगरा। उन्होंने आगरा के पास, आगरा के निकट एक नया नगर भी बसाया। ही नेम्ड इट फतेहपुर सीकरी। उन्होंने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा। अकबर डाइड इन 1605। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई। आफ्टर हिम हिज सन जहांगीर बिकेम द रूलर। इनके बाद उनके पुत्र जहांगीर वहाँ के शासक बने। अब राजा बीरबल की स्टोरी पढ़ लेते हैं। सो हेडिंग है हमारे पास बीरबल डज इट अगेन। बीरबल फिर से कर दिखाते हैं। वंस देयर वॉज अ वॉशरमैन कॉल्ड दीनू। एक बार दीनू नाम का एक धोबी था। पीपल इन एम्परर अकबर्स कोर्ट बिलीव दैट सीइंग हिज फेस ब्रॉट बैड लक। बादशाह अकबर के दरबार में लोगों का मानना था कि उनका चेहरा देखने से दुर्भाग्य आता है। अब वन मॉर्निंग, ओह डियर, देयर इज दीनू। आई वंडर इफ आई विल हैव अ गुड डे टुडे। अब एक सुबह की बात है। राजा अकबर कहते हैं कि हे प्रिय, वहाँ दीनू है। मुझे आश्चर्य है कि आज मेरा दिन अच्छा रहेगा। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, आह आई हैव ब्रूज्ड माई लेग, इट हर्ट्स। थोड़ी देर बाद बादशाह अकबर कहते हैं, आह मेरे पैर में चोट लगी है, अब इस चोट से दर्द हो रहा है। ओह अ बी स्टंग माई फिंगर, इट विल स्वेल अप नाउ। ओह एक मधुमक्खी ने मेरी उंगली काट ली, यह अब फूल जाएगी, या ये उंगली में जो जहाँ पर काटा है वहाँ पर अब फूल जाएगा। लेटर इन द डे, बाद में, दिन की बात है। द फर्स्ट पर्सन आई सॉ टुडे वॉज दीनू। बादशाह अकबर अपने दरबारियों से कहते हैं कि आज जो मैंने पहला व्यक्ति देखा वह दीनू था। परहैप्स ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम। शायद यह सब उसी की वजह से हुआ है। यू आर राइट हुजूर। तो दरबारी कहते हैं, आप ठीक कह रहे हो हुजूर। मे नो वन एल्स सी हिज फेस अगेन। काश कोई और उसका चेहरा दोबारा न देखे। ही हैज़ ब्रॉट बैड लक अपॉन यू। वह आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आया है। ही शुड बी पुट टू डेथ। उसे मौत के घाट उतार देना चाहिए। हुजूर, यू सॉ दीनू एंड यू हैव अ ब्रूज्ड लेग एंड अ बी स्टिंग। तो बीरबल कहते हैं, हुजूर आपने दीनू को देखा और आपके पैर में चोट और मधुमक्खी का डंक लगा। दीनू हैज सीन यू एंड ही इज अबाउट टू लॉस हिज लाइफ। दीनू ने आपको देखा है और वह तो अपनी जान गंवाने वाला था। आई वंडर देन हु इज मोर अनलकी ऑफ द टू। मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप दोनों में से ज्यादा बदकिस्मत कौन है। बादशाह अकबर सोचते हैं, विचार करते हैं और कहते हैं, यू आर राइट बीरबल। आप सही कह रहे हैं बीरबल। इट इज़ इंडीड अ वेरी फुलिश बिलीफ। यह वास्तव में एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण विश्वास है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12 और इसके अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। थैंक यू।